इतने लोकप्रिय एमएनए हैं नगर आयुक्त के, हर तरफ उनकी चर्चा होती रहती है। अरे बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इसकी जो जो लोकप्रियता है वो इतनी अपार है कि आप मुक्ता संजीव राजा जी, वो अभी आके देख लीजिए, आप उनसे मिली आइए जाके। वो उस पर गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन नगर आयुक्त के खिलाफ कर रही है, नगर निगम के खिलाफ कर रही है। कल भी जो निंदा प्रस्ताव आया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो हम विपक्ष के लोग नहीं लाए हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के हमारी साथी लेके आए हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका अक्सनगर सहाफ़ी और मैं आज हूं मुशर्रफ हुसैन महजर, एशिया की नामचीन शाही जामा मस्जिद के पार्षद हैं आप, वार्ड नंबर 54 के। आखिर हम बात करते हैं कि जो अधिवेशन चल रहा था मुशर्रफ भाई, उसमें राष्ट्रगान के दौरान ऐसी क्या घटना घटी जो आपको माइक हाथ में लेना पड़ा? अरे जो लोकप्रिय माननीय महापौर हैं मोहम्मद फुरकान साहब, उन्होंने एक 4 महीने के बाद सामान्य बोर्ड अधिवेशन आहूत किया था कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो अलीगढ़ की समस्याएं हैं, हिंदू मुसलमान जो त्राहिमाम कर रहा है पानी के लिए, सड़कें गड्ढे बनी हुई हैं, तो इसके लिए उन्होंने मेयर साहब ने एक अधिवेशन बुलाया कि नगर का विकास हो जाए और जो उनका कार्यकाल रहा है तो ताकि उसको स्वर्णिम अक्षरों में लोग याद रखें कि मेयर साहब के कार्यकाल में बहुत सारे कार्य हुए। इसलिए उन्होंने ये कल जो 19 तारीख गई है, 19 अप्रैल में एक अधिवेशन बुलाया था। तो ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे समस्त पार्षद तो आए उस अधिवेशन के अंदर, लेकिन हमारी नगर निगम का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, हत्ता के कोई भी निचले स्तर का भी कर्मचारी नहीं आया। ये आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये अभी टैक्स वसूली के लिए सब अधिकारी फोर्स लेके पहुंच जाएंगे? बिल लेने की बात होगी, सारे अधिकारी फोर्स लेके पहुंच जाएंगे? तो हम अब हम पार्षद हैं, हम जनता को किस मुंह से कहेंगे कि हमारे नगर निगम का आप टैक्स अदा कर दीजिए, हमारे नगर निगम के जो ड्यूज हैं वो अदा कर दीजिए? जब आप नगर निगम कोई सहूलत नहीं दे रही है तो उसे टैक्स लेने का क्या अधिकार है? अब रही बात, आपने जैसा कहा कि वो राष्ट्रगान की वाली बात, तो मैं बता दूं कि हमारे कुछ साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान करना चाहा, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर जो कदरें हैं रची बसी हुई हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है उसके प्रति हमारी अपार श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें उसका अपमान कतई नहीं होने देना है। अगर हमारी जान भी चली जाए इसके लिए तो अभी वो गवारा कर लेंगे, लेकिन राष्ट्रगान का जो अपमान है वो कोई भी भारतवासी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसी क्रम में मैंने मेयर साहब से माइक लेकर, और जब समापन की घोषणा हुई और उन्होंने राष्ट्रगान के लिए चिप निकाल दी और तार खींच लिए माइक के, तो मैंने माइक के तार किसने खींचे माइक के? हमारे उपसभापति महोदय हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा जी हैं, और हमारे और 1-2 माननीय पार्षदगण हैं। उन्होंने हंगामा का उद्देश्य था उनका, पता नहीं क्या था, उन्होंने वो तार वगैरह खींचे। तो लेकिन ये जब मैंने ये देखा कि तार खींचे जा रहे हैं और राष्ट्रगान का अपमान होने जा रहा है, तो मैंने वो अपमान नहीं होने दिया और मैंने उस राष्ट्रगान को शुरू करके डाइस से, मुझे बल्कि अपने गर्व है राष्ट्रगान पर कि हमारा इतना सुंदर राष्ट्रगान हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, जो कि हमारे लिए, हमारे कण कण के जो वो है खड़ा हो जाता है रोम रोम का। तो ये प्रकरण था और कुछ नहीं था। सुनने में आ रहा है कि कोई कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के पार्षद को वो करा जाए, निंदा प्रस्ताव दिए जाए उनके खिलाफ। नहीं, समाजवाद, अगर राष्ट्रगान गाना अपमान है तो ये अपमान मुझे बर्दाश्त है, और ये निंदा भी मुझे बर्दाश्त है कि मेरे राष्ट्रगान के लिए गाने पर मुझे कोई निंदा प्रस्ताव लाता है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। और लाएं, अगर लाना चाहती हैं तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कि राष्ट्रगान के सम्मान देने वाले के लिए निंदा प्रस्ताव लाना चाहती हैं। अरे निंदा प्रस्ताव तो कल नगर आयुक्त के खिलाफ आया था, जो पूरे अलीगढ़ ने देखा है, पूरे सदन ने देखा है, और सारे अखबारात में भी उसकी हेडलाइनें बनी हैं। फिर ये कहना चाहते हैं कि इस नगर आयुक्त को, अलीगढ़ को जल्द से जल्द निजात दिला दें, ताकि जिस तरह से धारा पिरवा विकास कार्य पिछले गत दिनों में हुए हैं इसी तरीके से होते रहें और अलीगढ़ का विकास होता रहे, लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलता रहे। ईद का पावन पर्व आने वाला है, आप ईद का शाजमाल आके देखिए, कोई सफाई की व्यवस्थाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। 15वें रमज़ान से, इससे पहले प्रत्येक वर्ष 15वें रमज़ान से सफाई व्यवस्था शुरू हो जाती थी। ईदगाह के सामने दलदल बनी हुई है, ईदगाह के नालों की सफाई नहीं हुई है, तमाम पानी चारों तरफ भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हो रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आखिर? योगी जी कह रहे हैं कि भाई स्वच्छ भारत चाहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छ भारत चाहते हैं, लेकिन अधिकारी उनकी मानसिकता पर कटोरा घात करना चाहते हैं और उनके सपने शायद ये सफल होने देना नहीं चाहते। तो आपका कहने का आशय यह है कि योगी सरकार विकास कार्य कर रही है? नहीं, विकास कार्य कोई भी सरकार जब जनादेश लेके आती है तो वो जाहिर सी बात है कि उसको सरकार को विकास कार्य करना है।
कोई उत्तरदायित्व हमारे माननीय महापौर जी को जो उत्तरदायित्व मिला है, तो क्या महापौर जी ये सोचते हैं कि मैं मुस्लिम समुदाय से आया हूँ, मैं बसपा से आया हूँ, तो मैं उन्हीं क्षेत्रों का विकास करूंगा? अरे संपूर्ण क्षेत्र का विकास करते हैं ये, इसीलिए सरकार आई है। सरकार का भी ये दायित्व है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके आई है सरकार, तो सबके लिए कार्य करती है और करना चाहिए उसे। मुशर्रफ भाई इतने लोकप्रिय एमएनए हैं, नगर आयुक्त हैं कि हर तरफ उनकी चर्चा होती रहती है। अरे बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इसकी जो लोकप्रियता है वो इतनी अपार है कि अभी हमारी जो लोकप्रिय अभी नई विधायक चुनी गई हैं, मुक्ता संजीव राजा जी, वो अभी आगे देख लीजिए, आप उनसे मिली आइए जाके, वो उस पर गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन नगर आयुक्त के खिलाफ कर रही हैं, नगर निगम के खिलाफ कर रही हैं कि इस नगर आयुक्त को हटाया जाए। आप उनकी इतनी मतलब उनकी ख्याति हो गई है कि अब तो सत्ताधारी दल के लोग भी उनके विरोध प्रदर्शन में उतर आए। और कल भी जो निंदा प्रस्ताव आया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो हम विपक्ष के लोग नहीं लाए हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के हमारी साथी लेके आए हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं उन साथियों को कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम लोगों ने तो उनको उस प्रस्ताव पर, निंदा प्रस्ताव का समर्थन करके पास करवाया है। तो आप थे हमारे साथ मुशर्रफ हुसैन महजर, वार्ड नंबर 54 के पार्षद, और जो इन्होंने बात कही है वो कितनी सच है या कितनी झूठ, समाचार पत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और आप इसी आशा और उम्मीद के साथ कि सब बेहतर होगा, विकास होगा और सब अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।